बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बात यह है कि आप में से जिन लोगों की 10th क्लास में सप्ली आई है वो इतना दुखी होने की और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सप्ली आती है, ठीक है, आ जाती है। बाज़ औक़ात इसलिए भी आ जाती है कि आपने तैयारी तो सारी की थी, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई तबीयत ख़राब हो गई है किसी की, घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, तो हज़ार चीज़ें होती हैं, ठीक है, हो जाता है। सप्ली आना तो ज़िंदगी का कोई आखिरी एंड पॉइंट नहीं है कि सप्ली आ गई तो आपने तकिए में मुँह दे लिया और नुसरत फ़तेह अली लगा लिया और रो रो के बेहाल हो गए। फ़ुज़ूल लोग ये हरकत करते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि सप्ली की वजह से आपकी जो पोजीशन है और जो ग्रेड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। यार, वो आपको अगर एग्ज़ामिनर 1 नंबर दे के पास कर देता, यानी आपके 20 नंबर आए हैं, 19 नंबर आए हैं, वो 1 नंबर और दे देता, 20 दे के आपको पास कर देता, ठीक है? इसके बजाय उसने आपको फ़ेल कर दिया और आपके पास फिर एक चांस आ गया कि आप 1 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें जो आप तैयार कर चुके हैं, आपने तैयार कर ली हैं ना, आपको फ़िज़िक्स भी सारी आती है, केमिस्ट्री भी सारी आती है, बायोलॉजी भी सारी आती है, ठीक है? और जो चीज़ आप तैयार कर चुके हैं भाई, अगर उसको दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए पूरा महीना मिल रहा है, तो फिर आपको क्या मसला है? और पास होने के बजाय अगर वो 20 नंबर लेके जो आपने पास होना है, ठीक है? और तैयारी करके अगर आप दोबारा पेपर देते हैं और आपके 20 के बजाय आपके कोई 40 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए घाटे का सौदा है या फ़ायदे का मौका है? मेरे ख़्याल से तो ये फ़ायदा है। तो मेरे बेटे सप्ली मैंने कभी भी सप्ली का कोई ऐसा बच्चा नहीं पढ़ाया जो दोबारा जिसकी सप्ली आई हो, जो दोबारा फ़ेल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बेटे सप्ली वाले पास हो जाते हैं। आपने बस कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपके बोर्ड में जो पेपर आया था, ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए आपकी फ़िज़िक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में सप्ली आई है, तो जो इस साल बोर्ड के पेपर हुए थे, 2 पेपर होते हैं, ठीक है? वो जो 2 पेपर हुए थे, उन दोनों पेपर्स को आपने अच्छी तरह करना है। उमूमन सप्ली का जो पेपर होता है वो जो एनुअल पेपर होता है उसमें से ज़्यादा पार्ट आता है, ठीक है? तो आपने एक तो उन दोनों पेपर्स को फर्स्ट टाइम वाला भी और सेकंड टाइम वाला भी उसको अच्छी तरह रगड़ देना है। छोड़ना नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं छोड़ना उसको। एक बात हो गई। दूसरी बात ये मेरे बेटे कि आपने हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने। लास्ट ईयर मेरे पास पता है एक बेटी थी, तो उसके बायोलॉजी में 9th क्लास में 4 नंबर थे और 10th क्लास में पूरे 5 नंबर थे। 9th में 4, 10th में 5, टोटल हो गए 9, ठीक है जी। तो उसको हमने बायोलॉजी की तैयारी करवाई। तो उस बेटी के जो है वो यानी 40 प्लस मार्क्स आए थे दोनों के। तो मेरे बेटे आप भी 1 महीने की तैयारी की। उसमें मैंने क्या करवाया था उसे? मैंने उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट क्वेश्चन करवाए, ठीक है? हर चैप्टर में से हार्डली 20 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं एनुअल के लिए भी। सप्ली के लिए तो सप्ली का तो पेपर ही बहुत आसान होता है, उनको भी एग्जामिनर को भी पता होता है कि सप्ली का पेपर हमने किन बच्चों के लिए बनाना है जिनको हमने पास करना है। बोर्ड में किसी बोर्ड की ये ख्वाहिश नहीं होती कि उस बोर्ड के बच्चे फेल हों, तो भाई उनका अपना रिजल्ट ख़राब होता है, ठीक है? अब आप लोटे जैसा मुंह बना लें और बिल्कुल भी तैयारी ना करें तो फिर तो आपने ज़रूरी फेल होना है। वो नहीं फेल करना चाहते मेरे बेटे, बात को समझो। बोर्ड आपको फेल करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप पास हो। अल्लाह चाहता है कि हम बख्शे जाएं। ये हमारी हरकत है कि हम गलतियां कर जाते हैं। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, वो भी माफ़ करने वाला है। वो भी कहता है यार निकालो इस जुबेरिया को पास करो, हसन अली को पास करो, किसी तरह हाफिज़ इब्राहिम को पास करो। हाफिज़ इब्राहिम कहता है नहीं, मैंने तो पास ही नहीं होना, वो लेट जाता वहीं पे। तो भाई मेरी फिर तो प्रॉब्लम है, वो पाँव तो नहीं ना पकड़ेंगे आपके, आपने ही हाथ पैर हिलाए। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप भाई सप्ली के अगर बच्चे हो, आपको लगता है कि टाइम थोड़ा है, आप वो 20 शॉर्ट ना करो उस चैप्टर के, आप 10 करो। सर से कहो, मुझसे कहो कि 10 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे निशान लगवा दें। मैंने उस बेटी को हर चैप्टर में से 10-10 शॉर्ट करवाए थे, एक-एक लॉन्ग करवाया था। टोटल पूरा
पेपर उसका सप्ली का उन्हीं चीज़ों में से आया, बहुत अच्छे नंबर आए उसके माशाल्लाह, और हम उसको पूरे यकीन के साथ फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे। आपने भी मेरे बेटे फर्स्ट ईयर अपनी कंटिन्यू कर देनी है, ये नहीं है कि आप सप्ली का गम लगा के बैठे रहें और जो फर्स्ट ईयर आपने पढ़नी है वो आप ना पढ़ें। फर्स्ट ईयर पढ़े और अपनी कंटिन्यू रखें, ज़िंदगी है, आती है लोगों की सप्ली, फ़ख्र से बताएं हाँ जी आइए पास करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है, और इसको अपने लिए एक मौका समझें कि अल्लाह ताला ने अच्छा आप देखें, ये भी नहीं है कि बाहर जाके खड़े हो जाएं और ढोल बजाना शुरू करते हैं कि जी मेरी सप्ली आई है। मैंने शायद कभी आपको बताया, मेरे भतीजे थे, तो मैं एक बार कई साल पहले की बात है, छत पे खड़ा हुआ था, जुम्मे का दिन था, मुल्तान में जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो वो लोग क्रिकेट खेल के आ रहे थे, सुबह-सुबह क्रिकेट खेल के आ रहे थे। तो मैं ऊपर छत पे से देख रहा था उन्हें, तो वो सामने से आ रहे थे और यानी बैट और बॉल और विकेटें बजाते हुए आ रहे थे, हार गए भई हार गए, हार गए भई हार। मैंने कहा यार कैसे बेशर्म बच्चे। मैंने ऊपर खड़ा था, मैंने उनको इशारा किया, सारे ऊपर आ गए, लाइन बना के खड़े हो गए। मैंने कहा यार देखो, एक तो तुम हार गए हो, ठीक है जी, ऊपर से ऐलान भी कर रहे हो हार गए भई हार गए, ये कौन-सी बात है? तो कहने लगे चाचू आपने ही हमें कहा था कि हार हो या जीत हो, बंदे को खुश होना चाहिए। अल्लाह मालिक है, खेल तो खुश होने के लिए खेला जाता है। तो हम इसलिए इसको एन्जॉय करते। मैंने कहा शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात की। अच्छा हुआ क्या? कहने लगे 2 मैच थे। मैंने कहा अच्छा फिर 2 मैच थे तो रिज़ल्ट क्या आया? कहने लगे कि चाचू एक वो जीत गए और दूसरा हम हार गए। अच्छा मैंने कहा अच्छा चलो 50-50 हो गया ना? कहने लगे हाँ, हाँ 50-50 हो गया। अब आप नाश्ते के पैसे दो। मेरे से नाश्ते के पैसे लिए, चले गए। जब वो चले गए तो मैंने सोचा कि एक मैच वो जीत गए, दूसरा ये हार गए, ये तो दोनों हार गए, 50-50 कहाँ से हुआ? तो बहरहाल वो तो मेरे बेटे बात को समझे। अब ये भी नहीं है कि बाहर खड़े होके ढोल बजाना शुरू कर देंगे, सप्ली आ गई, आहा देखो मुझे कितना बड़ा एजाज़ दिया अल्लाह ने। ये ऐसी बात नहीं है, फेसबुक पे आप लगा दें और या गमों वाली तस्वीरें लगा दें। हो गया जो होना था, खुदा ना खास्ता। जिन बच्चों के एक्सपेक्टेड नंबर नहीं आए, वो कहते हैं कि ओहो मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा आने थे, 1100 में से 1100 आने थे, ये मेरे 1002 नंबर कैसे आ गए? उन बच्चों के लिए भी मैं अलहदा से बात करूँगा, फ़िलहाल मुझे सप्ली वालों से नहीं है। तो ये मेरे बेटे आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, और अब इसको अच्छे तरीके से करें। और अगर आपकी कंडीशन क्रिटिकल है ना और आपकी तैयारी नहीं है फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर आप फर्स्ट ईयर वगैरह सारा कुछ छोड़ दें, मेरी राय है। फिर आप सप्ली ही क्लियर करें, फर्स्ट ईयर हो जाएगी बाद में। फर्स्ट ईयर करने का मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है और कोई मिसहैप हो गया था जिसकी वजह से आपकी सप्ली आई है और आप, तो फिर आप फर्स्ट ईयर कंटिन्यू रखें। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, अपने आप से पूछें ईमानदारी से, अपने आप से पूछें कि अलीना क्या किया है मेरे बेटे, आता है कि नहीं आता? आपका दिल कहे नहीं बाजी नहीं आता, तो बाजी छोड़ दें फर्स्ट ईयर। फिर आप तमीज़ से उस सप्ली की तैयारी करें, 1 है या 2 में जितनी भी हो, तो उसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से, पूरा ज़ोर लगाएँ और उस कमी को पूरा देखो। जो रिज़ल्ट कार्ड है ना, उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा होगा कि आपने सप्ली में पास किया या आपने सेकंड अटेम्प्ट में किया है। दुनिया में कोई रिश्तेदार आपसे ये नहीं पूछेगा हाँ जी तो सप्ली में किया था। लोग भूल-भाल जाते हैं। लोग सिर्फ़ कामयाब लोगों को याद रखते हैं, कामयाबी याद रहती है, नाकामी कोई डिस्कस नहीं होती। तो नंबर अगर अच्छे आ गए, ठीक है, तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने ये कब किया था, कितने साल में किया था, 10 साल में किया था, 12 साल में किया था, कोई नहीं पूछेगा। जब कामयाब हो जाते हैं ना, तो लोगों के मुँह बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो अच्छे नंबर लो, लोगों के मुँह खुद ही बंद हो जाएँगे। तो ज़ोर लगा के, दिल लगा के सप्ली की तैयारी करें, ठीक है? अगर उसमें कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई चीज़ आपसे नहीं टैकल हो रही है, तो आपने मुझे बताना है कि सर फलाँ सब्जेक्ट का फलाँ चैप्टर है, मुझे उसकी नहीं समझ आ रही, फलाँ आर्टिकल की समझ नहीं आ रही, फलाँ चैप्टर के शॉर्टकट्स मुझे नहीं पता लग रहे। आप मेरे से पूछें, मैं मोहम्मद आसिफ रसानी यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है मेरे बेटे? बात को समझें, दुखी ना हों, दिल पे ना लें, ठीक है? और सप्ली की अच्छी वाली तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम।